कैसे दोस्तों आप लोग। आज फिर से एक लाइव लेकर आ गए हम। और एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया है कि हर सैटरडे शाम को 7 बजे हम एक लाइव किया करेंगे, जिसमें हम कैश फ्लो गेम को खेलेंगे। यहाँ पे मैं खेलूँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसे देख सकता है, और अगर खेलने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी मुझे बता सकता है, फिर हम साथ में लाइव खेल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले अपनी। ओके, तो कैश फ्लो गेम पर हम आ गए हैं, और इसको शुरू करने के लिए मुझे कहीं पे भी क्लिक करना पड़ेगा। अब मुझे एक रूम क्रिएट करना है, मैं अपने नाम से कर देता हूँ। आज मैं अकेले खेलूँगा, और नेक्स्ट लाइव में किसी पार्टनर के साथ खेल के दिखाऊँगा कि इसको कैसे 2 लोग मिलके खेल सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। तो गेम में आ गए हम। अब गेम के अंदर सबसे पहले मुझे अपना ड्रीम चूज़ करना है। तो अगेन वही, सबसे पहले ये मुझे मेरा रोल बता रहा है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, सैलरी $2500 है, एंड यू हैव 750 इन सेविंग्स। वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता लग जाएगा। मैं कोई और ड्रीम चूज़ करता हूँ, एंशियंट एशियन सिटीज़। एक प्राइवेट प्लेन को लेकर मेरे को घूमने का है, 5 दोस्तों को लेके, तो फिर एक ये ड्रीम हो सकता है। प्रोटीन बॉक्स सीट, लाइसेंस नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। बाय फॉरेस्ट, स्टॉप द लॉस ऑफ एंशियंट ट्रीज, चले इस ड्रीम को ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे मेरी इनकम 2500 है और कोई सोर्स नहीं है इनकम का। एक्सपेंसेस में आप देख रहे हो, मेरे एक्सपेंसेस अराउंड $1620 के हैं। तो यानी कि हर महीने मुझे 880 कैश फ्लो आता है हर महीने का, बच जाते हैं, मतलब मेरे पास $880। कोई एसेट्स नहीं है, कोई रियल स्टेट नहीं है, और लाइबिलिटीज काफ़ी है। ओके, तो गेम को शुरू करते हैं। और इस गेम के अकॉर्डिंग एक अच्छा, अगर एजुकेशन बढ़ानी है तो इसको 20 मिनट के अंदर अंदर रैट रेस से बाहर आना चाहिए मुझे, ठीक है ना। अगर एक अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात होती है तो रोल करते हैं। मेरा भी टारगेट ये रहेगा कि मैं 20 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाऊं रैट रेस से। तो 720 हुए हैं अभी, 721, देखते 20 मिनट में आ पाता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले मैंने डाइस चला, तो एक स्मॉल डील आ रही है मेरे पास, या बिग डील पूछ रहे हैं। स्मॉल डील पे जाते हैं, और शेयर मार्केट, ओके फॉर यू ड्रग्स, जो कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, और ₹40 का ड्रग, ₹40 का शेयर है, और हाईएस्ट पॉइंट पर है अपने, तो इसको खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लोवेस्ट होता तो खरीदते तो बेनिफिट होता। तो अगेन अब रोल डाइस चलते हैं, फिर दोबारा से स्मॉल अपॉर्चुनिटी लेते हैं। ओके फॉर यू ड्रग्स अब ₹30 का आ गया है, जो भी 40 का था, लेकिन अभी भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये शायद डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, अभी ये और नीचे आएगा। ओके, अगेन स्मॉल डील। तो एक और स्टॉक है जो $10 का मिल रहा है, हाईएस्ट 30 तक जा सकता है, इसे मैं खरीद सकता हूँ। और इसको मान लीजिए, अगर मैं 100 खरीदता हूँ तो फिर मुझे ₹1000 पे करने पड़ेंगे, मैं 100 खरीद लेता हूँ। तो मैंने जैसा बताया था, इस गेम का काम बस यही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम इकट्ठी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने हैं असेट्स अपनी, ताकि हमें पैसिव इनकम हो। एसेट्स कॉलम को भरना है हमें अपने, बेसिकली इस गेम के अंदर। तो मेरे पास ऐसी कोई एसेट्स नहीं है जो कॉन्डो है जिसको मैं बेच के पैसे यहाँ पे करूँ, तो मैं आगे चलता हूँ। ओके, चैरिटी, $250 की चैरिटी करूँगा अगर, तो मैं कर देता हूँ। देखते क्या बेनिफिट होता है, 2 डाइस तो मिलते ही हैं, एक बेनिफिट तो ये होता ही है। स्मॉल डील पे चलते हैं, स्मॉल डील में 10
एकड़ की रॉ लैंड मिल रही है $5,000 में, जिसका कैश फ्लो कोई नहीं है, और 5,000 के $5,000 देने मेरे पास अभी है नहीं, $2,500 ही है, तो मैं इसे पास कर देता हूँ। हालांकि मैं लोन लेके कर सकता हूँ, पर लोन का मेरे पास अ, खर्चा अलग से बढ़ जाएगा, उसको लेने का फ़ायदा नहीं है। ओके, तो स्मॉल डील लेते हैं फिर से। स्प्लिट 2 for 1, तो जो मैंने माई टी फॉर यू शेयर्स खरीदे थे, 100 शेयर, वो स्प्लिट हो रहे हैं, यानी कि रेट उनका वही रहेगा, और लेकिन वो डबल हो जाएंगे मेरे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पर 200 शेयर्स हो गए हैं, क्योंकि कंपनी बेनिफिट में थी, उन्होंने स्प्लिट कर दिए शेयर को, एक के दो हो गए। ओके, अब स्मॉल डील, अगेन स्मॉल डील पे चलते हैं। तो ये भी एक कंपनी के शेयर है जो ₹10 के हैं और मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। 10 के हैं तो अगेन मैं भी 100 खरीद सकता हूँ इनके शेयर्स। ओके, दोबारा से रोल करते हैं हम, स्मॉल डील लेंगे। अब स्मॉल डील में देखिए, यहाँ पे एक मुझे हाउस मिल रहा है जिसकी डाउन पेमेंट कुछ नहीं करनी है, लेकिन ₹100 का नेगेटिव कैश फ्लो है, तो मेरी जेब से ₹100 कटने शुरू हो जाएंगे हर महीने। मैं इसे नहीं लेता हूँ फिलहाल, मेरे को अपनी पैसिव इनकम्स को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो रोल करते हैं, अगेन स्मॉल डील देते हैं। एक स्मॉल डील आ रही है, प्रिफर्ड स्टॉक्स आ रहे हैं, कैश फ्लो $10 का ही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही खरीद पाऊंगा, मैं इसको पास कर देता हूँ, मैं नहीं खरीदना चाहता ये। तो इस गेम का बस यही है कि आप ध्यान रखो, स्मॉल डील। ओके, तो जो मैंने शेयर खरीदा था ₹10 का, वो ₹40 पे आ गया है, और चाहूँ तो मैं और खरीद सकता हूँ, चाहे तो सेल कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसे बेच देना चाहिए। हो सकता है आगे इसमें कुछ और बेनिफिट हो, पर फिलहाल फिलहाल तो इसमें ऐसा, तो मैं इसको बेच देता हूँ। अब मैंने जो 1,000 के शेयर खरीदे थे उसके मुझे ₹4,000 मिल गए हैं, तो इन ₹4,000 से मैं थोड़ी बड़ी डील ले सकता हूँ। ओके, यू हैव नो असेट्स, ऐसी कोई मेरे पास असेट्स नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। अगेन फिलहाल मैं स्मॉल डील लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक ₹5,000 में एक मेरे को कॉन्डो मिल रहा है $50,000 का, जिसका ₹100 का पॉजिटिव कैश फ्लो है, इसे मैं खरीद लेता हूँ, तो ₹100 मेरे पैसिव इनकम के बढ़ जाते हैं। ओके, रोल करते हैं दोबारा से एक स्मॉल डील। ओके, अब जो शेयर मैंने माई टी फॉर यू का खरीदा था वो ₹1 में मिल रहा है। मैंने 10 के खरीदे थे, और वो दो स्प्लिट होके ज़्यादा हो गए थे, पर यहाँ पर मेरे को फ़ायदा, अगर मैं इसको और खरीद लूँ, क्योंकि ये अपने लोएस्ट से भी नीचे के प्राइस पे मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 400, मेरे पास 1420 पैसे हैं, और मैं 1400 के खरीद लेता हूँ, 1400 के 1400 शेयर्स आ जाएंगे। ओके, ओके फॉर योर ड्रग्स, लोएस्ट प्राइस पर ये है। ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ, इसके भी 100 शेयर्स खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं। ओके, अगेन स्मॉल देखते हैं। ऑन, ये भी काफ़ी लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, पर खरीदने का फ़ायदा नहीं है। खरीदने का फ़ायदा क्या, पैसे नहीं है, तो इसे हम पास कर देते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सैलरी आ गई है, ₹980 जेब में आ गए हैं। स्मॉल डील देखते हैं, एक फ्रेंड को $3,000 की ज़रूरत है, वो उसके बदले में मुझे गोल्ड गोल्ड के कॉइन्स देने के लिए तैयार है, पर मेरे पास $3,000 नहीं है, तो मैं इसे पास कर देता हूँ। ओके, तो स्मॉल डील। ओके, स्मॉल डील में ऑन
टू यू शेयर मेरे पास नहीं है, और 20 रुपए का है, 10 से 30 की इसकी रेंज है, खरीदने का भी फायदा नहीं है। मेरे पास ऐसे कोई एसेट्स नहीं है जिसे मैं बेच सकूं, तो मैं इसे पास कर देता हूँ। ओके, स्मॉल डील। ओके, तो 1600 शेयर्स मेरे पास हैं। अभी मैंने 1 रुपए के भी ये शेयर लिए थे, 1400 शेयर। उसकी कीमत 40 रुपए पे पहुंच गई है। तो 1 रुपए का जो शेयर था उसकी कीमत 40 पे आ गई है, $1 का $40 पे आ गई है। मैं इसे बेच दूं अगर, तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ और काफ़ी बड़ी डील्स पे जा सकता हूँ फिर। ये देखो, मेरे पास 1600 शेयर्स हैं, 1600, और मैं उन्हें बेचूंगा तो 64,000 के वो बिक जाएंगे। तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि फिर आगे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बड़ी डील्स में जाऊंगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके, तो मेरे पास कोई लोन नहीं है, रिपे करूँ जिसे मैं। अब मैं बिग अपॉर्चुनिटीज़ पे जा सकता हूँ, डील अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। पहले मैं स्मॉल कर रहा था, बिग कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैश ज़्यादा है। अब ये एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, 15,000 की डॉलर की डाउन पेमेंट करनी, जिसका 600 कैश फ्लो आएगा, और 1,25,000 डॉलर के का फोरप्लेक्स मिल जाएगा मुझे, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। काम यही है, मुझे अपना पैसिव इनकम को इंक्रीज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अगेन बिग डील पे चलते हैं। ओके, डाउन पेमेंट 2 लाख की मांग रहा है, और 11,000 का कैश फ्लो है। 2 लाख की तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखते हैं फ़ायदा है या नहीं है। 50,000 मेरे पास डॉलर है। अगर मैं 1.5 लाख और लोन लेता हूँ तो उसका 15,000 इंटरेस्ट बनेगा, और कैश फ्लो 11,000 ही आ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पास कर देते हैं इसको, रोल करते हैं। अगेन बिग अपॉर्चुनिटी, 32,000 का एक, अगेन फोरप्लेक्स मिल रहा है, 1,40,000 उसकी कीमत जा सकती है आगे। मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं रेट रेस सॉरी रेट रेस से बाहर आ चुका हूँ, और अभी 10 मिनट ही हुए हैं। ओके, अब ये गेम जो है वो बड़े खेल में पहुंच जाती है यहाँ से। अब मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। अभी देखो यहाँ पे, जब हम रेट रेस से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद हमारा गेम कुछ अलग तरीके से चलती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अब या तो मैं अपना इनकम गोल को इंक्रीज करूँ 3,20,000 तक, या फिर मैं अपने ड्रीम को अचीव कर लूँ। और मेरी पैसिव इनकम अब हर महीने 2,70,000 डॉलर मेरी पैसिव इनकम रहेगी। यानी कि ये अगर रैट रेस से बाहर आने का मतलब है आप रिच लोगों की गेम में पहुंच गए हो। अब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी आएगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास बहुत सा पैसा होता है। तो यहाँ पर अब हम इस गेम को खेलना शुरू करेंगे। तो मैं रोल करता हूँ। प्रो टीम बॉक्स सीट्स, ये मेरा, दिस इज अनदर प्लेयर्स ड्रीम। पास कर देते हैं, मेरा ड्रीम नहीं है ये। तो एंड करके आगे चलते हैं, रोल करते हैं। हीट एंड एसी सर्विस, तो 10,000 पर मंथ कैश फ्लो, 60% कैश ऑन रिटर्न आ रहा है। 10,000 रुपये 10,000 डॉलर लगेंगे। मैं इसे खरीद लेता हूँ, इससे मेरे को फ़ायदा होगा, मेरा पैसिव कैश फ्लो बढ़ेगा। अगेन रोल करते हैं। अब प्राइवेट फिशिंग कैबिन, ये भी मेरा ड्रीम नहीं है, तो मैं इसको आगे चल देता हूँ। ओके, ब्यूटी सैलून मिल रहा है एक मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, 10,000 डॉलर लगा के। 10,000 डॉलर का कैश फ्लो है हर महीने, से मैं ले लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट। ओके, ऑटो रिपेयर शॉप में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, 1.5 लाख दे के 6,000 का कैश फ्लो। ओके, इसे भी ले लेते हैं, आगे चलते हैं। ओके, रिसर्च सेंटर है, ये भी मेरा ड्रीम नहीं है कोई रिसर्च सेंटर, तो मैं इसे पास कर देता हूँ। एंड करके आगे चलते हैं। तो ओके, बी ए जेट सेटर, ये भी वैसे मेरा ड्रीम नहीं है, तो मुझे इसे भी पास करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट।
ओके, अनदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, $2 लाख लगा के 6,000 का कैश फ्लो। ओके, रोल करते हैं फिर से। ये भी मेरा कैपिटलिस्ट पीस कॉर्प, ये भी मेरा ड्रीम नहीं है, इसे मैं पास कर देता हूँ। एंड ओके, रोल करते हैं। ये भी मेरा ड्रीम नहीं है, मिनी फार्म इन द सिटी। एंड कर देते हैं, रोल। ओके, एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फैमिली रेस्टोरेंट चेन कोई खोलना चाहता है, मेरे से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांग रहा है, मुझे कैश फ्लो आएगा तो मैं इसे ले लेता हूँ। और इसके बाद रोल करके आगे चलते हैं। चैरिटी के लिए कह रहे हैं, चैरिटी डोनेट कर देते हैं हम। ओके, डोनेशन भी बहुत ज़रूरी है, डोनेट करना चाहिए। मेरा ड्रीम काफ़ी दूर है, मैं 3 डाइस एक साथ चलूँगा अब। तो यहाँ पे एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसे भी ले लेते हैं। ओके, तो मेरा ड्रीम वैसे तो अचीव नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दूसरा टारगेट जो था वो था कि अपने इनकम गोल को 3,20,000 तक बढ़ाना था, पैसिव इनकम को। और वो 3,20,000 पैसिव इनकम का गोल जो था वो अचीव हो गया। और इस गेम को मैंने जीत लिया है, ख़त्म करने के लिए ख़त्म हो गई है गेम, मैं जीत चुका हूँ। और अभी 7:34 हुए हैं, यानी कि मुझे करीब करीब 15 मिनट भी नहीं हुए इस गेम को ख़त्म करने में। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा इस गेम को लेके आपको। आज की गेम यहीं तक रखते हैं, अगली बार जब खेलेंगे इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों को, और फिर भी गेम खेलेंगे। और कोई अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे बता सकता है इस गेम को खेलने के लिए, काफ़ी अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अच्छे से आप पैसों को मैनेज करना सीखोगे, और अपने फाइनेंसिस को मैनेज करके ही एक कह सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ख़त्म करते हैं आज के लाइव को यहीं पर। थैंक यू, बाय बाय।